नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई साना इस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ से आप लोग देखेंगे कि आपका मॉडल प्लास्टिक सेट जो है ये आपका 3 होने वाला है। अगर आप लोग 1-2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट बना दिए हैं। आप लोग जो है प्ले लिस्ट से 1-2 का भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा 3 का वीडियो देखने के बाद। उसके बाद इस सेट में आप लोग देखेंगे तो टोटल आपका मॉडल प्लास्टिक सेट जो है ये आपका 15 दे रखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? बताइएगा आप लोग बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं। और दोस्तों आप लोग जिसका आंसर जानते हैं तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा ताकि आपका रिवाइज जो है साथ में हो जाएगा। और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद अगर हो सके तो किसी एक ग्रुप में आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बताइएगा आप लोग 1 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 1 का आप लोग सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ओदंतपुरी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ओदंतपुरी हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का। 2 नंबर का क्वेश्चन है, पाल काला के विषय में कौन सा कथन आपका औसत है? तो औसत कथन जो आपका हो जाएगा, यहाँ से आप लोग देखेंगे 2 का सही आंसर ती आपका हो जाएगा पाल काला अधिक अलंकार प्रधान नहीं था। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका सी हो जाएगा सही उत्तर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है? यहाँ से आपका मृदा दिया है और जिले का आपका क्षेत्र दिया है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 का, यदि आप लोग देखेंगे कि आपका बलथर जो हो जाएगा ये आपका जहानाबाद में नहीं पड़ता है बलथर। तो ऑप्शन यही आपका सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में अजगैवी नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बताइएगा आप लोग 4 का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 4 का आप लोग सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सुल्तानगंज में। कहाँ हो जाएगा? तो आपका सुल्तानगंज हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुम्मिलित नहीं है? तो सुम्मिलित आप लोग देखेंगे 5 का सही आंसर तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा कर्नाट वंश के संस्थापक ये आपका गंगदेव नहीं होगा। कर्नाट वंश का संस्थापक आपका जो है गंगदेव नहीं होगा। तो यही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा आप लोग बिहार पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो 6 का सही उत्तर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा 9 अगस्त को मनाया जाता है। 7 का देखेंगे, बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब की गई? बताइएगा आप लोग बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब की गई? तो 7 का आप लोग सही उत्तर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 1964 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1964 में किया गया था। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका, स्वर्ण संचरित भंडार के रूप में प्रसिद्ध स्थल करमठिया बिहार के किस जिला में स्थित है? बताइएगा आप लोग 8 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 8 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा जमुई में अवस्थित है। कहाँ है? तो आपका जमुई में है। आप लोग इसको याद रखिएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा आप लोग डालमिया नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा सीमेंट के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन है, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है? बताइएगा आप लोग किससे है आपका जुड़ा हुआ। तो 10 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा काठमांडू, नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता और जमुई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से आपका है जुड़ा हुआ। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 11 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला? बताइएगा आप लोग बिहार में निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला आपका कौन हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा गया। कौन हो जाएगा? आपका गया हो जाएगा। 12 का देखेंगे आप लोग, जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है? बताइएगा आप लोग जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित में से राज्य में है, निम्नलिखित राज्य में है। तो 12 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा बिहार में है। कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका बिहार में हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर का, राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बताइएगा आप लोग 13 का जो है सही उत्तर क्या होगा। तो 13 का आप लोग सही उत्तर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत। क्या होगा आपका? ग्राम पंचायत। 14 नंबर का क्वेश्चन है, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी तथा इसमें वार्डों की संख्या कितनी है।
बताइएगा आप लोग 14 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 14 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 14 नंबर का सही आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा 19,52,75 आपका हो जाएगा। 19,52,75 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका सी हो जाएगा सही उत्तर। आगे देख लेंगे आप लोग 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सिलोन के राजा मेघवर्धन को बोधगया में मठ बनाने की अनुमति दी थी। बताइएगा आप लोग 15 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 15 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त ने जो है अनुमति दिया था, समुद्रगुप्त। 16 का देखेंगे, लछुआर किस धर्म से संबंधित स्थान है एवं कहाँ अवस्थित है। बताइएगा आप लोग लछुआर किस धर्म से संबंधित स्थान है एवं कहाँ अवस्थित है। तो 16 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 16 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जैन धर्म, जो कि आपका जमुई में अवस्थित है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 17 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सेंट जोसेफ चर्च कहाँ स्थित है। बताइएगा आप लोग सेंट जोसेफ चर्च जो है ये आपका कहाँ स्थित है। तो 17 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा पटना में अवस्थित है। कहाँ है तो आपका पटना में है। 18 का देखेंगे, 2 गज जमीन किस भाषा का उपन्यास है। बताइएगा आप लोग 2 गज जमीन किस भाषा का उपन्यास है। तो 18 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा उर्दू का है। किसका है तो आपका उर्दू का है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19 नंबर का। 19 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनजातियों की संख्या किस जिला में है। बताइएगा आप लोग 19 का सही आंसर क्या होगा। 19 का सही आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ है तो आपका पश्चिमी चंपारण में। बिहार का कालिदास किसे कहा जाता है। बताइएगा आप लोग बिहार का कालिदास किसे कहा जाता है। ये आपका हो जाएगा भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग यहाँ से 21 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। बताइएगा आप लोग बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो 21 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा बरौनी में स्थित है। कहाँ है तो ये आपका बरौनी में स्थित है। 22 का देखेंगे, बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान को शुरू करने की घोषणा कब हुई। बताइएगा आप लोग 22 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिहार में शताब्दी पत्रकारिता सम्मान को शुरू करने की घोषणा जो हुई थी ये आपका हुआ था 2012 में हुआ था। कब हुआ है तो आपका 2012 में हुआ है। आप लोग इसको याद रखिएगा। सचिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे। बताइएगा आप लोग 23 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सचिदानंद सिन्हा जो आपका जुड़ा हुआ था ये आपका देखेंगे तो यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन, डांडी मार्च और उसके बाद सविनय अवज्ञान आंदोलन। तो इनमें से आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा इनमें से किसी से जो है ये आपका सचिदानंद सिन्हा जो है नहीं था। तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 24 नंबर का, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। बताइएगा आप लोग राजेंद्र प्रसाद जो है कहाँ का रहने वाला थे। तो राजेंद्र प्रसाद जो आपका रहने वाले थे ये आपका बिहार का रहने वाले थे। कहाँ का रहने वाले थे तो आपका बिहार का रहने वाले थे। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को 25 नंबर का। 25 नंबर का क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे। बताइएगा आप लोग जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे। तो ये आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। मलई बैराज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। बताइएगा आप लोग मलई बैराज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। ये आपका हो जाएगा काव नदी पे किया जा रहा है। काव नदी पे आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 27 नंबर का, बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। ये आपका हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सोमेश्वर की पहाड़ी जो है सबसे ऊंची चोटी है। आप लोग इसको याद रख सकते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो 28 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा मलिक जानी को जो है नियुक्त किया था। मलिक जानी को ऑप्शन होगा यहाँ से आपका डी सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को 29 नंबर का। 29 नंबर का क्वेश्चन है आपका,
शाहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को बिहार के किस स्थान पर किसान सभा का गठन किया? बताइएगा आप लोग 29 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 29 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा बिहटा में किया था। कहाँ किया था? तो ये आपका बिहटा में किया था। आप लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे आप लोग। 30 नंबर का क्वेश्चन है। 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को लूट कर किसने नष्ट कर दिया? बताइएगा आप लोग, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को लूट कर किसने नष्ट कर दिया था? तो इसका सही आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा बख्तियार खिलजी। क्या हो जाएगा आपका? बख्तियार खिलजी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से 31 नंबर का क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा की थी। बताइएगा आप लोग 31 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। 31 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी से। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा सही आंसर। 32 नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो 32 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि। बिना जोती हुई जंगली भूमि को जो है अपरहत कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा सही आंसर। 33 का देखेंगे, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। बताइएगा आप लोग इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 33 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे आप लोग इसका संबंध देखेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ई हो जाएगा सही आंसर। 34 का देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा आप लोग गौतम बुद्ध का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये आपका लुबनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये आपका लुबनी में हुआ था। अगर बाय मिस्टेक आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि लुबनी कहाँ पर पड़ता है तो ये आपका नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो ये आपका नेपाल में पड़ता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 35 नंबर का, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बताइएगा आप लोग नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो 35 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 35 का जो आपका सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा पूर्णिया जो है ये आपका नेपाल के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। 36 नंबर का, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? बताइएगा आप लोग 36 का सही आंसर क्या होगा। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो 36 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 37 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बताइएगा आप लोग 27वां अधिवेशन जो है आपका किस स्थान पर हुआ था? ये आपका हो गया था बांकीपुर में। कहाँ हुआ है? ये आपका बांकीपुर में हुआ है। आप लोग इसको याद रखिएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। बताइएगा आप लोग 16वां अधिवेशन जो है ये आपका कब हुआ था? तो ये जो आपका हुआ था ये आपका 1921 में हुआ था। कब हुआ था? तो ये आपका 1921 में हुआ था। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 39 नंबर का क्वेश्चन है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की थी? बताइएगा आप लोग 39 का जो है सही आंसर क्या होगा। ये आपका हो जाएगा धर्मपाल। क्या हो जाएगा? आपका धर्मपाल हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 40 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है जिसमें लड़कियां समूह में गाती और नृत्य करती हैं? बताइएगा आप लोग 40 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो 40 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा करिया झूमर नृत्य। आपका क्या हो जाएगा? आपका करिया झूमर नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका ए होगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लोग को। 41 नंबर का क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? बताइएगा आप लोग मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 41 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1908 में। कब किया गया था प्रयास? तो आपका 1908 में प्रयास किया गया था। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। 42 नंबर का क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बताइएगा आप लोग 42 का जो है सही आंसर क्या होगा।
तो 42 का सही आंसर देखेंगे तो आपका बांकीपुर जेल में जो है रखा गया था। आगे देखेंगे आप लोग 43 नंबर का, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? बताइएगा आप लोग, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी थे। कौन थे? तो आपका महात्मा गांधी थे। आप लोग इसको याद रखिएगा, महात्मा गांधी को। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 नंबर का है। 44 नंबर का क्वेश्चन है आपका, नवीनगर ताप विद्युत परियोजना का संबंध किस जिला से है? बताइएगा आप लोग, नवीनगर ताप विद्युत परियोजना का संबंध किस जिला से है? तो ये आपका हो जाएगा औरंगाबाद से है। किससे संबंधित है? तो ये आपका औरंगाबाद से संबंधित है। 45 का देखेंगे, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें की संख्या। बताइएगा आप लोग, बिहार में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या। तो ये आपका हो जाएगा 2 है। कितना है? तो ये आपका आरक्षित सीट आपका 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 46 नंबर का, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग किस वर्ग के अंतर्गत आता है? बताइएगा आप लोग, 46 का जो है सही आंसर क्या होगा? तो 46 का सही आंसर आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा CWG आपका हो जाएगा। क्या होगा आपका? CWG हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग। 47 नंबर का, 47 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बिहार की जलवायु पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है? बताइएगा आप लोग, 47 का जो है सही उत्तर क्या होगा? ये आपका हो जाएगा हिमालय की अवस्थिति, कर्क रेखा से दूरी, बंगाल की खाड़ी से उसकी निकटता, और ये आपका उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 48 नंबर का, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? बताइएगा आप लोग, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो ये आपका हो जाएगा गंडक नदी से जो है ये आपका पानी आता है। उसके बाद 49 का देखेंगे, सारण सिंचाई नहर निकलती है। बताइएगा आप लोग, सारण सिंचाई नहर जो निकलती है कहाँ से निकलती है? तो ये आपका हो जाएगा गंडक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो ये आपका गंडक से निकलती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 50 नंबर का, निम्नलिखित में से किसका संबंध 7 निश्चय 2 से नहीं है? बताइएगा आप लोग, निम्नलिखित में से किसका संबंध 7 निश्चय से 2 से नहीं है? तो 50 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा आर्थिक हल युवाओं का बल। आर्थिक हल युवाओं का बल। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 51 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? 51 का आप लोग सही आंसर बताइएगा। 51 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका होगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ई होगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 52 नंबर का, प्रथम मुगल शासक कौन था जिसका राज्य अभिषेक पटना में हुआ था? बताइएगा आप लोग, प्रथम मुगल शासक कौन था जिसका राज्य अभिषेक पटना में हुआ था? तो 52 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा फर्रुखसियर का। किसका हो जाएगा? तो आपका फर्रुखसियर का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 53 नंबर का, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? बताइएगा आप लोग 53 का जो है सही आंसर क्या होगा? तो 53 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा सही आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 54 नंबर का, बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताइएगा आप लोग 54 का जो है सही आंसर क्या होगा? तो 54 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 2.86% आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखेंगे 55 नंबर का, कुंवर सिंह जमींदार थे। बताइएगा आप लोग, कुंवर सिंह जमींदार थे। तो ये आपका हो जाएगा जगदीशपुर के जमींदार थे। कहाँ के जमींदार थे? तो आपका जगदीशपुर के जमींदार थे। आप लोग इसको याद रखिएगा। 56 का देखेंगे, हिंदू वाइज एसोसिएशन का गठन किसने किया? बताइएगा आप लोग, हिंदू वाइज एसोसिएशन का गठन किसने किया? तो ये जो आपका गठन जो किया था इसका आंसर आप लोग 56 का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से आपका अधिक होगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ई होगा सही आंसर।
चलिए आगे देखेंगे आप लोग। 57 नंबर का क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वप्रमुख केंद्र था। बताइएगा आप लोग, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वप्रमुख केंद्र कहाँ था? ये आपका हो जाएगा तक्षशिला में था। कहाँ था? तो आपका तक्षशिला में था। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखिए आप लोग 58 नंबर का क्वेश्चन, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? बताइएगा आप लोग, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट से 20 मिनट 10 सेकेंड से 37 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड के मध्य आपका होगा। ऑप्शन होगा यहाँ से आपका ए होगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 59 नंबर का, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? ये आपका हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा, जो है आपका हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा सही आंसर। 60 का देखेंगे, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा आप लोग, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 60 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 1929। क्या होगा आपका? 1929 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। 61 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बिहार में देश का कितना प्रतिशत पाइराइट पाया जाता है? बताइएगा आप लोग, बिहार में देश का कितना प्रतिशत पाइराइट पाया जाता है? तो 61 का जो आपका सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा 95% जो है पाया जाता है। आप लोग इसको याद रख सकते हैं। बिहार में कोयला का निक्षेपण है। बताइएगा आप लोग, बिहार में कोयला का निक्षेपण है, ये आपका हो जाएगा भागलपुर एवं मुंगेर में। कहाँ होगा? तो आपका भागलपुर एवं मुंगेर में। आप लोग इसको याद रखिएगा। 63 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? बताइएगा आप लोग, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो 63 का जो आपका सही आंसर होगा ये आपका पटना में स्थित है। कहाँ है? तो ये आपका पटना में है। आप लोग इसको याद रखिएगा। 64 नंबर का क्वेश्चन है, रेलवे का जोनल मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। बताइएगा आप लोग, 64 का सही आंसर क्या होगा? ये आपका हो जाएगा बिहार में। कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका बिहार में हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से 65 नंबर का क्वेश्चन, बिहार के कितने स्थलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? बताइएगा आप लोग, 65 का जो है सही आंसर क्या होगा? ये आपका हो जाएगा 2 को जो है शामिल किया गया है, 2 को। 66 का देखेंगे, 66 का क्वेश्चन है आपका, मलमास मेला का संबंध किस क्षेत्र से है? बताइएगा आप लोग, मलमास मेला का संबंध किस क्षेत्र से होगा? ये आपका हो जाएगा राजगीर से। किससे होगा? तो आपका राजगीर से होगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से आप लोग 67 नंबर का क्वेश्चन है। 67 नंबर का क्वेश्चन है, भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? बताइएगा आप लोग, 67 का जो है सही आंसर क्या होगा? तो आपका हो जाएगा मोकामा में स्थित है। कहाँ है? तो आपका मोकामा में है। 68 का देखेंगे, पंचायती राज प्रणाली से संबद्ध अनुच्छेदों की संख्या। बताइएगा आप लोग, पंचायती राज प्रणाली से संबद्ध अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये आपका हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? तो आपका 16 हो जाएगा। 69 का देखेंगे, इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? बताइएगा आप लोग, इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो इंदिरा गांधी स्टेडियम आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा पूर्णिया में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो आपका पूर्णिया में अवस्थित है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। 70 नंबर का क्वेश्चन है, हसन की मज़ार कहाँ अवस्थित है? बताइएगा आप लोग, हसन की मज़ार कहाँ अवस्थित है? तो हसन का मज़ार आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा रोहतास में अवस्थित है। कहाँ है? तो ये आपका रोहतास में अवस्थित है। हसन का मज़ार रोहतास में अवस्थित है। 71 का देखेंगे, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा कहाँ अवस्थित है? बताइएगा आप लोग, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा कहाँ अवस्थित है? तो 71 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका गया में अवस्थित है। आप लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से 72 नंबर का क्वेश्चन है, बेगमों की शराबखोरी चित्रकार कौन है? बताइएगा आप लोग, चित्रकार कौन हो जाएगा? तो चित्रकार जो आपका हो जाएगा 72 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा यमुना प्रसाद। कौन होगा? तो आपका यमुना प्रसाद हो जाएगा। 73 का देखेंगे, 73 नंबर का क्वेश्चन है, संस्कृत पत्रिका देववाणी और
कहाँ से प्रकाशित होता है? बताइएगा आप लोग 73 का जो है सही आंसर क्या होगा? तो ये जो आपका प्रकाशित जो होता है ये आपका मुंगेर और आरा से होता है, मुंगेर और आपका आरा से। चलिए आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से 74 नंबर का, विक्रमशिला एवं उदंतपुरी महावीर का संबंध किस काल की कला से है? बताइएगा आप लोग 74 का जो है सही आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा पाल काल। क्या हो जाएगा आपका? पाल काल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार गौरव सम्मान देने की शुरुआत बिहार के किस मुख्यमंत्री ने की? बताइएगा आप लोग 75 का सही आंसर क्या होगा? ये आपका हो जाएगा नीतीश कुमार ने शुरू किया है। कौन किया है? तो आपका नीतीश कुमार ने किया है। बिहार कला पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? बताइएगा आप लोग बिहार कला पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? तो ये आपका 18 अक्टूबर को दिया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, 18 अक्टूबर को। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 76 नंबर का, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था। बताइएगा आप लोग श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो 77 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा श्रीमती राम प्यारी। क्या हो जाएगा? श्रीमती राम प्यारी। आप लोग इसको याद रखिएगा। 78 का देखेंगे, रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक को एक सक्रिय सदस्य थे जिला। तो जिला जो आपका हो जाएगा यहाँ से देखेंगे तो आपका मुंगेर जिला हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो आपका मुंगेर जिला हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 79 नंबर का, स्वामी शाहजानंद का संबंध था। बताइएगा आप लोग स्वामी शाहजानंद का संबंध था। तो स्वामी शाहजानंद का संबंध आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा बिहार के किसान आंदोलन के साथ जो है संबंध था, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा सही आंसर। 80 नंबर का देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बताइएगा आप लोग नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये आपका हो जाएगा कुमार गुप्त। कौन होगा आपका? कुमार गुप्त। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा आप लोग महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ये आपका हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आपका कुंडग्राम में हुआ था। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 82 नंबर का क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बताइएगा आप लोग 82 का सही आंसर क्या होगा? ये आपका हो जाएगा राजगिरी या आपका गिरिवर्ज। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा सही आंसर। 83 का देखेंगे, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? बताइएगा आप लोग अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ये आपका हो जाएगा हर्यक वंश। क्या हो जाएगा आपका? हर्यक वंश नाम था। चलिए आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से 84 नंबर का क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? बताइएगा आप लोग प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? ये आपका हो जाएगा शिवहर है। कौन है? तो ये आपका शिवहर है। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 85 नंबर का, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? बताइएगा आप लोग 85 का सही आंसर क्या होगा? ये आपका हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी से जो है ये आपका था, जुड़ा हुआ था सोशलिस्ट पार्टी से। 86 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। बताइएगा आप लोग 86 का जो है सही आंसर क्या होगा? ये आपका हो जाएगा जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ऑप्शन होगा यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 87 नंबर का क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बताइएगा आप लोग 87 का सही आंसर क्या होगा? तो 87 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा बिहार। कौन हो जाएगा? तो ये आपका बिहार हो जाएगा। 88 का देखेंगे, वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बताइएगा आप लोग मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो मुंडा क्रांति का नेता आप लोग देखेंगे तो इसका सही आंसर जो होगा ये आपका हो जाएगा बिरसा मुंडा। क्या हो जाएगा आपका? बिरसा मुंडा हो जाएगा। ऑप्शन होगा यहाँ से आपका सी हो जाएगा सही आंसर। 89 का आप लोग देखेंगे, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? बताइएगा आप लोग 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो 89 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा
मेजर बारो को किसको हराया था? तो ये आपका मेजर बारो को हराया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग। 90 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। बताइएगा आप लोग 90 का जो है सही आंसर क्या होगा। 90 नंबर का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा फणींद्र नाथ घोष। आपका हो जाएगा क्या होगा? आपका फणींद्र नाथ घोष हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए होगा सही आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 91 नंबर का क्वेश्चन, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था? बताइएगा आप लोग बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था। 91 का आप लोग सही 91 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा गया। क्या हो जाएगा? आपका गया हो जाएगा। नंबर का क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था। तो यहाँ से आप लोग सन देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सन मार्च 2029 में। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 93 नंबर का, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बताइएगा आप लोग बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो 93 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा बख्तियार खिलजी। कौन हो जाएगा? तो आपका बख्तियार खिलजी हो जाएगा। 94 का देखेंगे, बिहार की सीमा से लगने वाला भारत के राज्यों की संख्या। तो भारत के राज्यों की संख्या आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा 3 होगा। कौन होगा? तो आपका 3 होगा। आगे देखेंगे आप लोग 95 नंबर का, गंगा के उत्तरी मैदान में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? बताइएगा आप लोग गंगा के उत्तरी मैदान में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? ये आपका हो जाएगा जलोढ़। क्या हो जाएगा? आपका जलोढ़ मृदा पाया जाता है। 96 का देखेंगे, बिहार में लाल व पीली मृदा का क्षेत्र। बताइएगा आप लोग बिहार में लाल व पीली मृदा का क्षेत्र कौन होगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा गया। कौन हो जाएगा? तो आपका गया हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 97 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है? बताइएगा आप लोग निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती हैं? तो आप लोग 97 का सही आंसर देखेंगे तो 97 का जो सही आंसर होगा यहाँ से दिया है, अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कोटों से करें। तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ से देखेंगे तो आपका गंडक हो जाएगा, सोन हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे तो आपका घग्घर हो जाएगा और ये आपका पुनपुन हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 98 नंबर का, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है? बताइएगा आप लोग 98 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो 98 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका कोसी नदी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो आपका कोसी नदी हो जाएगा। 99 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है? बताइएगा आप लोग 99 का सही आंसर क्या होगा। तो 99 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा कर्मनाशा जो है, कर्मनाशा ये आपका जो है मतलब कैमूर की पहाड़ी से निकलता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इस सेट का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन है, मगध की राजधानी को पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका शिशुनाग ने किया था। कौन किया था? तो आपका शिशुनाग ने किया था। तो ये सेट दोस्तों आज का हो जाएगा 3 जो है आज का कंप्लीट हो गया। तो आप लोग बताइए कमेंट करके वीडियो कैसा लगा आप लोग को। अगर हो सके तो किसी एक ग्रुप में आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।